और अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं, बुक के क्वेश्चन देखना चाहते हैं टेक्स्ट, या आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं इस चैप्टर से, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा बेटा प्ले लिस्ट का। आप वहाँ पर जाकर पूरी प्ले लिस्ट, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं हर एक टॉपिक की अलग अलग से, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। ए 0.024, ये सॉरी गलती लिखा हो यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर आएगा बच्चों, ठीक है, ये आएगा आपका, ये पॉइंट नहीं आने वाला है। 0.24 ग्राम, 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ ब्रोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। इसका मीनिंग क्या होता है, आपको टोटल मास दिया बेटा कंपाउंड का और उनका सेपरेट मास दिया अलग अलग। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको ऐसे लिखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस ब्रोन, ऑक्सीजन प्लस ब्रोन क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा दोनों का मिलाकर। और आपको क्या प्रोवाइडेड है, आपको क्या गिवन है, ऑक्सीजन का जो मास दिया वो दिया आपको 0.144 ग्राम, और बोरोन का जो मास दिया वो दिया 0.096 ग्राम, और कंपाउंड का दिया आपको 0.24 ग्राम। ये आपको डाटा प्रोवाइडेड है। अब उसके बाद पूछता क्या है वो, इनका वेट परसेंटेज निकालना है। तो वेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सुनिए ध्यान से। मान लो आपको वेट परसेंटेज निकालना है, वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल आएगा बच्चों वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये किसी पे भी लगा सकते हैं आप लोग फॉर्मूला अगर जिसको पूछे वो, अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100, इंटू क्या आएगा 100 बच्चों, ठीक है, इंटू क्या आने वाला है 100 आने वाला है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट परसेंटेज क्या आएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना बच्चे, यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट है, देखिए यहाँ पर ये रहा 0.144 ग्राम, अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड कितना ये रहा 0.24 इंटू 100, इंटू क्या आएगा 100 आएगा। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो हम इसको सोल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको जल्दी वैसे समझा देता हूँ। इसका पॉइंट का 2 डिजिट है, तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 और लग गया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 1000 आ गया, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से यहाँ पर 1 0 कैंसिल, और 24 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, और 1 0 यहाँ पर बची है, तो आपका आ गया 60, क्या आ गया 60% आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट परसेंटेज निकालने किसका, बोरोन का। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं वेट परसेंटेज ऑफ बोरोन, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगा बार बार क्योंकि फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, आप इसको बोरोन से कन्वर्ट कर दीजिए। तो मास वेट ऑफ बोरोन आएगा कितना है 0.096 अपॉन में वेट ऑफ कंपाउंड आएगा कितना बेटा 0.24 है इंटू 100, इसको भी सोल्व करेंगे हम ऐसे ही, और यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटा दीजिए दोनों का, तो ये आगे ऊपर 96 नीचे 24, ऊपर 100 ऑलरेडी है, एक 100 और चला गया इसके पॉइंट के नाम का, और नीचे आगे बच्चे 1000, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट का 3 डिजिट थी। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 24 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 96 आता है, ठीक है, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 40। तो ये 40% का आ गया यहाँ पर वेट परसेंटेज आ गया बोरोन का, और 60% किसका आ गया यहाँ पर ऑक्सीजन का आ गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, देखिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। क्या स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज ब्रंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। कहता है अगर हम 3 ग्राम ऑक्सीजन को 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाए 8 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है बच्चों। व्हाट मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज ब्रंट इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, विच लॉ ऑफ द केमिकल कम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए कहता है अगर 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो 11 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
अब इसने क्वेश्चन पूछा, अगर मैं 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊं तब कितना आपको कंपाउंड बनेगा, कितने ग्राम का बनेगा एक तरह से, यानी प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा। देखिए भाई यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है, जब 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 11 ग्राम बनाती है, तो अभी भी हमारे पास नेक्स्ट केस में भी क्या है, 3 ग्राम ही है, क्योंकि यहाँ पर ना ये रेशियो का फॉर्मूला लगेगा 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन, टोटल बनता है 11 ग्राम कंपाउंड। तो अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 3 ही ग्राम है, तो यानी 3 ग्राम के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही रिएक्ट करता है, इससे ज़्यादा रिएक्ट करेगा ही नहीं, न इससे कम करेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसका मीनिंग क्या, 42 ग्राम जब 3 ग्राम के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी तो 42 ग्राम वहाँ पर ऐसे ही बच जाएगी विदाउट एनी रिएक्शन, यानी कि रिएक्ट नहीं करेगी। तो आपका क्या आंसर आएगा, 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो देयरफॉर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड 42 ग्राम ऑक्सीजन लेफ्ट विद विदाउट या लेफ्ट विद रिएक्ट, विदाउट रिएक्ट लिख दो बेटा, लेफ्ट विदाउट रिएक्ट, वो क्या हो जाएगी, विदाउट रिएक्ट रह जाएगी, बच जाएगी। तो इसका मीन क्या, 42 ग्राम ऑक्सीजन आपका रिएक्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ आपका 8 ग्राम ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगा। तो आपने एक क्वेश्चन ऐसे करना है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए उसके बाद। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। ठीक है बच्चों, पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं, पॉली का मीनिंग होता है बच्चों बहुत सारे, ठीक है। तो हमारे ऐसे आयन जिसके अंदर एक से ज़्यादा एटम, ठीक है, डिफरेंट एटम कंबाइंड होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, दोज आयन, स्टेटमेंट इसकी या डेफिनेशन, दोज आयन या दोज आयंस विच, दोज आयन विच आर फॉर्म्ड या विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ ज्वाइंट एटम्स आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। उनको क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देंगे, एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं बेटा, कार्बोनेट का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पर, कार्बोनेट आयंस का एग्जाम्पल है CO3, ठीक है। इसके ऊपर होता है जो चार्ज होता है 2 नेगेटिव होता है, ये एक एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ठीक है। इसके अंदर कार्बन भी ऑक्सीजन भी है। और एग्जाम्पल दे सकते हो आप यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप नाइट्रेट का एग्जाम्पल दे सकते हो NO3, इसके ऊपर 1 नेगेटिव होता है। सल्फेट का एग्जाम्पल दे सकते हो SO4, इसके ऊपर भी 2 नेगेटिव होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट है अपने डेली लाइफ के अंदर, आप जो इसके एग्जाम्पल दे सकते हो, तो इसका एग्जाम्पल रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके सामने लिखा हो, ये भी क्या है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फ्लोइंग। आपको इनका केमिकल फॉर्मूला लिखना है बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहा करो साथ साथ, जैसे ही वीडियो रोको और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर टाइम वेस्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कहता है केमिकल फॉर्मूला लिखना है इनका, किस किस का लिखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, कॉपर नाइट्रेट का, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का, और कैल्शियम कार्बोनेट का। तो देखिए मैग्नीशियम के ऊपर अगर हम फर्स्ट की बात करूँ मैं यहाँ पर, मैग्नीशियम के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव, और क्लोराइड Cl, क्लोरीन के ऊपर होता है 1 नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था जब वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और आयंस या फॉर्मूला फॉर्म कैसे करते हैं वो लिखा हुआ वहाँ पर सर्च कर लीजिए आप, आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी कैसे बनता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके जो पावर होती है एक तरह से, ये चार्ज इसके ऊपर है, इसके पैरों में और ये इसके पैरों में, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये बन जाएगा Mg1 और Cl2, 1 को लिखते नहीं है, तो ये फर्स्ट का फॉर्मूला बन गया। उसका सेकंड कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम के ऊपर होता है फिर से 2 पॉजिटिव, और ऑक्साइड के ऊपर होता है 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव होता है। तो इनका भी चार्ज क्रॉस करेंगे ऐसे ही, तो दोनों का चार्ज सेम है, तो दोनों का चार्ज डिवाइड कर दो 2 से, दोनों डिवाइड हो तो 1 1 आ जाएगा, तो C का 1 हो गया और ऑक्सीजन का, ऐसे भी काट सकते हैं हम पावर को एक तरह से। उसके बाद C पार्ट को देखिए, कॉपर नाइट्रेट, अगर हम कॉपर नाइट्रेट की बात करें तो कॉपर के ऊपर होता है बेटा 1 नेगेटिव,
ठीक है, सॉरी 2 पॉजिटिव, कॉपर के ऊपर क्या होता है 2 पॉजिटिव, और नाइट्रेट का मैंने अभी लिखा आपके ऊपर चला गया, वो NO3 के ऊपर 1 नेगेटिव होता है 1। तो इसको आप क्या करें, एक तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे की वैलेंसी की, तो ये बनेगा कॉपर के साथ 1 आ जाएगा और नाइट्रेट के साथ 2 चला जाएगा। अच्छा एक बात और, नाइट्रेट को ऐसे ब्रैकेट में रखना फिर 2 लिखना है, क्योंकि नाइट्रेट के साथ 2 चला गया ना, तो ऐसे लिखना उसको। क्लियर सभी को। उसके बाद भाई आपका डी जो पार्ट है, डी में पूछा आपसे एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम के ऊपर होता है 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना होता है 3 पॉजिटिव, और क्लोराइड के ऊपर होता है 1 नेगेटिव। भाई मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैंने ये आपको आयंस कैसे बनते हैं ये सिखाया था, आप पुरानी वीडियो जाके देखें जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से पहले जो मैंने आपको चैप्टर के बारे में बताई हुई है उनके अंदर, तो आपको वहाँ पर थंबनेल मिल जाएगा किसी ना किसी का कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, कंपाउंड कैसे बनते हैं। उस वीडियो को देख लीजिए, 5-10 मिनट की वीडियो होगी, वहाँ पर आप सीख जाएंगे कैसे आयंस उसके ऊपर आते हैं। तो आपने क्या करना है, पावर को डिवाइड में ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो एल्यूमिनियम 1 और क्लोरीन 3, तो Al1Cl3 बन गया। उसके बाद कौन है भाई, ई पार्ट में जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। अब आपको पता है कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, और कार्बोनेट के ऊपर अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, कार्बोनेट के ऊपर कितना होता है बच्चों, अभी लिखा था मैंने 2 नेगेटिव थोड़ी देर पहले, कितना होता है 2 नेगेटिव। तो इनका जो चार्ज है एक तरह से क्रॉस मल्टी सेम है दोनों का, तो दोनों का चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो C1 बनेगा, CO3 भी 1 बनेगा, तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपके 5 आपके फॉर्मूले कैसे डिजाइन करने आपने आपको देख लिया, आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। कहता है गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फ्लोइंग कंपाउंड। कहता है इन कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये बताने आपने सिर्फ, ठीक है। तो इनके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद करने का कंसेप्ट भी है। जैसे क्विक लाइम है, तो ए पार्ट की अगर मैं बात करूँ, क्विक जो लाइम आपका, इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कौन कौन से आयन प्रेजेंट एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पर, कैल्शियम, Ca और ऑक्सीजन O, ये प्रेजेंट है बच्चों। ऐसे लिखना है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सेकंड में आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला आपको पता होता है HBr लिखते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ब्रोमाइड प्रेजेंट है। अच्छा एक बात और भाई, यहाँ पर आप लोग बिना किसी फॉर्मूला याद करे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर नहीं बताने, सिर्फ एलिमेंट बताने कौन कौन से। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन और ब्रोमाइड मिलेगा। बेकिंग सोडा, इसमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है स्पेशल बेकिंग सोडे का। तो आप बेकिंग सोडे का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होता है NaHCO3, NaHCO3। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है देखिए, Na किसके लिए होता है, सोडियम, तो एक तो सोडियम प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके बाद H हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर C कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद O3 यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, सोडियम है, सारे प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे। ये किसका फॉर्मूला है, बेकिंग सोडे का, याद रखेंगे बच्चों आप लोग। पोटासियम सल्फेट, ये तो क्लियर हो गया नाम से ही, पोटासियम और सल्फेट। तो पोटासियम और सल्फेट में कौन कौन से होते हैं, K2SO4 बनता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, इसके अंदर पोटासियम है, K से लिखा जाता है, और कौन सा है, सल्फेट है, और सल्फेट कैसे लिखा जाता है, SO4 2 नेगेटिव, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। तो ये आपके इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये आपके 4 पार्ट थे, इसके 4 हमने कर लिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट मार दीजिए उठा के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। इनका आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो इसमें ना कई बार स्टेटमेंट में दे देता है आपको एलिमेंट्स का जो मोलिकुलर फॉर्म मास होता है वो दे देता है, और कई बार नहीं देता है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, आपको 20 तक मोलर मास याद होना चाहिए बेटा, एलिमेंट नंबर 20 तक, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैं आपको फर्स्ट का करके दिखाता हूँ। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में करना है C2 और H2 का मोलर मास। देखिए ध्यान से, कार्बन कितना है यहाँ पर 2 है, और एक कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। तो 12 × 2 किया, प्लस हाइड्रोजन कितना बेटा 2 है, तो एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 24 और 2 यानी कि 26 U बन गया,
तो यहाँ पर 26 एटॉमिक मास इसका क्या होगा, वेट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में देखिए सल्फर। अब सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो S8 है। इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आपको याद रखना है तो देखिए मेरे पास एक टेबल भी है छोटी सी, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ में इसको ऐसे रखेंगे हम। देखिए सल्फर कितना 32 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 8 है इसके पार्टिकल, तो 38 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक का मास होता है एक एलिमेंट का, तो यहाँ पर तो 8 है, तो 32 को क्या किया 8 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 2 16, 1 कैरी चला गया 25, तो ये आ गया 25U, इसका एटॉमिक वेट आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट में इसने क्या पूछा आपसे वो देख लेते हैं एक बार हम। थर्ड में पूछा है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का, यानी P4 का। तो थर्ड पार्ट में पूछा आपसे P4 का, फॉस्फोरस का है यहाँ पर 31। तो कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 हैं, तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 और 4 को 3 से 12, तो ये 120U क्या आ गया, इसका एटॉमिक मास आ गया। एटॉमिक मास यूनिट है यहाँ पर U। उसका D को देखिए, D पार्ट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछा हुआ है HCl। हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस क्लोरीन कितना होता है आप देख लीजिए 35, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए नीचे वाले का भी, इसका भी ऐसे, तो ये ऐसे 35 है, तो यहाँ पर 35 लिखिए, तो ये आ गया बच्चों यहाँ पर 36U। उसके बाद E पार्ट में है नाइट्रिक एसिड HNO3, तो HNO3 का होगा, ठीक है, HNO3 का होगा, हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो 3 का करेंगे 3 से 16 को, क्योंकि एक का 16 है ना, तो 3 का तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और 14 और ये आ गया बच्चों 48, तो ये ऐड करो 4 12 और 13, 1 कैरी चला गया 5 और 1 6, तो 63U एटॉमिक मास आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऐसे करना था बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे बच्चा, देखिए ध्यान से। व्हाट इज द मास ऑफ, आपको इनका मास बताना है कितना होगा। तो देखिए 1 मोल फर्स्ट पार्ट में पूछा आपसे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और आपको पता होगा जो इनका एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल का ही होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखिए आपको 14 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 14, तो आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 ग्राम भी लिख सकते हैं या यू भी डाल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट डाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आसान आ गया आपके लिए। अब उसके बाद बी पार्ट में देखिए क्या पूछा हुआ है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए 1 मोल का कितना होगा 27, जो एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल का होता है बच्चों। तो 4 मोल ऑफ एटॉमिक, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, वो कितना आएगा देखिए 4 हैं, तो 4 को क्या करना आपने 27 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 मोल का 27 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 27 से मल्टीप्लाई कर 4 को, तो 4 को 7 से करा 8 28 और 2 कैरी चला गया और 10 आ गए, तो यानी कि 108U एटॉमिक मास यूनिट लगा सकते हैं आप पीछे। उसके बाद सी पार्ट में पूछा आपसे 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। देखिए सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मास चेक करना पड़ेगा कितना होता है। तो आपको क्या करना है Na2SO3 का एटॉमिक वेट चेक करना है कितना होगा। देखिए नाइट्रोजन के 2 हैं, तो एक को होता है 14, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर है, सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितने 3, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको सोल्व करो, 428 प्लस 32 प्लस 60 को 3 से करें 48, तो ये आएगा बच्चों तो इसको 30 30 60 वो ये 108U आ गया। पर ध्यान रहे ये जो मास आया ना 1 मोल का आया, क्योंकि ये जो हम निकालते हैं मोलिकुलर मास ये हमेशा 1 मोल का निकाला जाता है। इसने कितने मोल का पूछा 10 का, तो आपको पता है 10 मोल का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 10 मोल ऑफ Na2SO3 इज इक्वल टू 10 इंटू 108, तो ये आ जाएगा 1080U। तो ये क्या आ गया, इसका एटॉमिक मास आ गया 10 मोल का। कितने मर्जी मोल हो, ये जो मास होता है ये 1 मोल को होता है, याद रखेंगे आप लोग इसको। अब उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है।
ठीक है। अब आपको क्या करना, कन्वर्ट इनटू मोल। अब आपको मास दिया हुआ है और कन्वर्ट करना आपने को मोल में। अब उल्टा करना है। देखिए आपको पता है, जो मैंने आपको अभी सिखाया कि ये जो एटॉमिक मास दिया होता है ये 1 मोल का होता है। फर्स्ट पार्ट में पूछा आपसे कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, ये जो ऑक्सीजन का मास है 16, ये क्या होता है इसका 1 मोल का होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 16 ग्राम में 16 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। 16 ग्राम ऑक्सीजन किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगी, 1/16। और आपको पूछा 12 ग्राम, तो 12 ग्राम किसके इक्वल होगी, 1/16 इंटू 12। तो ऐसे आप कंसेप्ट सोल्व कर लीजिए इसको। 4 पे डिवाइड होता है, 4 3 जा 4 4 जा, यानी 3/4, तो 0.75 आ गया, 0.75 मोल, ये बन गया। तो ऐसे आप इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। बी पार्ट देखिए इसका, बी पार्ट को देखिए ध्यान से। 20 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है बच्चों H2O। पहले इसका मास चेक कीजिए, 1 मोल में कितना होता है। 1 मोल में होता है इसका, हाइड्रोजन 2 है तो 1 को 2 से किया, ऑक्सीजन 1 ही है तो 16, तो ये आ गया बच्चों 18 ग्राम। तो हमें पता चल गया कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो आपको एटॉमिक मास हम निकालते हैं मॉलिक्यूल का, या आप सीधा दिया आपको, ये 1 मोल का होता है। तो 18 ग्राम में वाटर में कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा। 1 में कितना होगा आप बता सकते हैं, 1/18 हो जाएगा 1 ग्राम में। और आपको कितने ग्राम में बताना है, 20 ग्राम में, तो 20 ग्राम में हो जाएगा बच्चों आपका 1/18 इंटू 20। ठीक है। इसको सोल्व कीजिए। ये आपका 2 पे डिवाइड होता है 10 और नीचे आ गया 9, तो 10 को 9 से डिवाइड करें 1, बच गया 1.1 मोल आ गया। कितना आ गया, 1.1 मोल। इसके ऊपर बार लगा सकते हैं आप लोग, ऐसे करेंगे इसको। क्लियर। उसका थर्ड पार्ट करता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, क्योंकि पेज ऊपर जाएगा, थोड़ा सा स्पेस नहीं है ना, तो पेज ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद पूछा आपसे सी पार्ट में 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको CO2 का पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2। इसका मास चेक कीजिए कितना होता है पहले 1 मोल में। तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 2 है, 1 का 16, 2 का कितना हो जाए 32, और 32 और 12 हो जाएगा 44 ग्राम। तो इसका मीनिंग क्या, 44 ग्राम में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल है, 1 ग्राम में कितना होगा बच्चों, आप समझदार हैं, 1/44 हो जाएगा। उसके बाद कितने में पूछा आपसे, कितने में पूछा बच्चों, देखिए ध्यान से, आपसे पूछा 22 ग्राम में। तो 22 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 22 ग्राम में होने वाला है, इसके साथ 22 ग्राम मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 को 1 से और 22 को 2 से करते हैं 44 आ जाता है, तो 1/2 यानी कि 0.5 मोल आ गया। तो ये आपके 3 पार्ट ऐसे करने हैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट मार दीजिए। और उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। कहता है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब आपको मास बताना है, उल्टा कर रहा है। हमें पता है 1 मोल ऑक्सीजन में, यहाँ पर करता हूँ मैं, इन 1 मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। हमें पता है कि 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, 16 ग्राम होते हैं। तो 0.2 मोल में कितना होगा, ऑक्सीजन इज इक्वल टू, आपको पता है 1 मोल में 16, तो 0.2 में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.2 को हम क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये होने वाला है 3.2 मल्टीप्लाई होके तो ग्राम। तो आपका आंसर आएगा 3.2 ग्राम होगी ऑक्सीजन, कितने में, 0.2 मोल में। बी पार्ट को देखिए, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। हमें पता भी कि हमने वाटर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप निकाल भी सकते हो, वाटर का मास निकाले पहले। 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल में होता है बच्चों, हाइड्रोजन 2 है तो 2 आ गया, 1 × 2, ऑक्सीजन 1 है तो 16, तो 18 ग्राम आ गया। तो हमें पता चल गया कि 1 मोल ऑफ वाटर, यानी 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। कितना ग्राम होगा, 18 ग्राम। तो 0.5 मोल यानी कि हाफ मोल, 0.5 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 को हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी 0.5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 9 ग्राम।
तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ये 9 किसी का पूछे आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ द सॉलिड सल्फर। ठीक है, कहता है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, किस में पूछा इसने आपसे, 16 ग्राम सल्फर में। ठीक है, कितने पूछा आपसे, 16 ग्राम सल्फर में पूछा है आपसे, ध्यान रहे इसको, आसानी से करेंगे हम। और S8 के, तो हम क्या करते हैं, S8 का 1 मोल में चेक करते हैं कितना मास होता है 1 मोल में। तो देखिए भाई, इन 1 मोल ऑफ S8 मोलिक्यूल इज इक्वल टू 8 इंटू 32 ग्राम, क्योंकि 8 मोलिक्यूल है, एक का कितना 32 मास दिया आपको, तो 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 256 ग्राम बनेगा। क्या बनेगा, 256 ग्राम बनेगा। ठीक है, तो 1 मोल में कितना प्रेजेंट है, 256 ग्राम प्रेजेंट है। हम चेक करते हैं कि 16 ग्राम सल्फर सॉलिड में कितने मोल होंगे, 16 ग्राम में, हमें ये चेक करना है। ठीक है, ध्यान से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 256 ग्राम ऑफ S8 इज इक्वल टू 1 मोल। 1 ग्राम में कितना होगा, 1/256 होगा। आप इंटेलिजेंट हैं, यूनिटरी मेथड लगाना आता हो। तो 16 ग्राम में कितना होगा आपको पता है, 1/256 इंटू 16 किया, और इसको आप अगर सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आएगा ये आपका 1/16, और इसको डिवाइड करो 1/16 को 0.025 आप कैंसिल कर लेना बेटा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है। तो ये नंबर ऑफ मोल आ गए, क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल इतने। अब सुनना मेरे ध्यान में बात से, हमें पता है कि 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स। आपको पता है ये एवोगैड्रो नंबर होता है। हमारे पास कितने मोल हैं, 0.025 मोल्स हैं। तो आपको क्या करना है, 0.025 मोल्स इक्वल टू, इसको, इस नंबर को 1 मोल में इतने मोल में कितने होंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.0625 इंटू 6.022 10⁻23। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आने वाला बच्चों 3.76 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। कहते हैं 16 ग्राम में कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। हमने क्या किया, क्वेश्चन चलाया कैसे, हमने चलाया क्वेश्चन, हमने क्या किया, S8 का चेक किया कि 1 मोल में कितना मास होता है। हमने S8 का चेक किया कि 1 मोल में 256 ग्राम होता है। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने चेक किया कि 16 ग्राम में कितने मोल बनेंगे S8 के। हमने चेक किया कि 16 ग्राम में इतने मोल बनेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कैसे जोड़ा, हमें पता है कि 1 मोल में इतने मोलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होता है 1 मोल के इक्वल। आपको पहले मैंने बता चुका हूँ, मैं आपको, जब मैंने आपको चैप्टर करवाया है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, तो वीडियो देखिए वहाँ से। 1 मोल में इतने होते हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और सोल्व करके ये आ गया। तो इतने हमारे पास मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे 16 ग्राम सल्फर में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं बैक करके, आसानी है आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या स्टेटमेंट आपके सामने सब स्टेटमेंट आई हुई है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। फिर से वही क्वेश्चन है कि इतने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड पूछा है, यानी कि Al2O3 बनता बच्चों, Al2O3 बनता है। तो देखिए इसका मास चेक करते हैं पहले तो। 1 मोल में कितना होगा,
इन 1 मोल, इन 1 मोल Al2 का मास चेक कीजिए। तो दिया आपको 27 है, ठीक है। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन कितने बेटा 3 है, तो 3 से ऑक्सीजन को किया ऐसे 54 प्लस 23 को करेंगे हम 3 से 48 ग्राम, इसको ऐड करो तो 12 और 10 102 ग्राम आ गया बच्चों। कितना आया 102 ग्राम 1 मोल में। अब उसी क्वेश्चन की तरह जो पहले किया हमने, अब हम चेक करते हैं कि 0.05 ग्राम में कितने मोल होंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल, ऐसे लिखेंगे बच्चों। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 ग्राम में कितना होगा, आपको पता है, एक को क्या करेंगे 102 से डिवाइड कर देंगे। फिर हमें पता है कि 0.05 ग्राम में कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 102 इंटू 0.051, इसका सोल्व करेंगे, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1000 आ जाएगा, और मेरे को पता है कि 151 को 2 से मल्टीप्लाई तो 102 आता है। तो यह क्या आ गया, एक तरह से 1 को 2 से डिवाइड करो तो 0.5 आ गया, अपॉन में 1000 है। तो इतने मोल आ गए हमारे पास, क्या आ गए, इतने मोल प्रेजेंट है किसमें 0.51 ग्राम में। अब देखिए दोबारा क्वेश्चन वही फिर से, हमें पता है कि इन 1 मोल इज इक्वल टू 6.202 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, ठीक है। क्या होते हैं, इतने मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में। इतने मोल में कितने होंगे बेटा, इसको क्या करेंगे हम, तो देयरफॉर इन 0.5 अपॉन में 1000 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। देखिए 10⁻3 है तो एक पॉइंट तो यही हो गया, 10⁻20 बचेगा, 3 से कैंसिल हो गई 3, ठीक है। उसके बाद ये हाफ एक तरह से 0.5 का मीनिंग होता है हाफ होता है, इसका हाफ कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल्स। ये आपका आंसर आ गया कि 0.051 ग्राम में कितने मोलिक्यूल होंगे, 3.11 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी बेटा कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चों के साथ, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।